आर्टिकल 370 के सेंट्रल गवर्नमेंट के एब्रोगेशन के डिसीजन को जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से अपहेल्ड किया है, तभी से इस मुद्दे पर अपोजिशन के लीडर्स के साथ साथ कई लीगल फ्रेटर्निटी ने भी इस पे काफी अहम और गहरे सवाल खड़े किए हैं। एक और जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए इस डिसीजन से काफी खुश दिखी है, वहीं अपोजिशन के लीडर ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर जमकर पलटवार किया है। अपोजिशन का ये भी एलिगेशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का जो फैसला दिया है, वो कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन पर दबाव के कारण दिया है। कई पॉलिटिकल लीडर ने सुप्रीम कोर्ट के साथ पीएम मोदी को घेरते हुए उनके ऊपर जमकर निशाना साधा है और आज के इस वीडियो में पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती के साथ कई लीडर्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर शॉकिंग स्टेटमेंट्स देखने की बात हम करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि इन स्टेटमेंट्स पर पीएम मोदी के द्वारा किस तरह के रिएक्शन देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के डिसीजन पर ऐसी बात कही है जिसे आप सुनकर काफी चौंक जाएंगे। आपको बता दूं कि पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने दरअसल बीते रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिया वर्डिक्ट कोई भगवान द्वारा दिया वर्डिक्ट नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना, ये लाइन महबूबा ने बीते दिनों कही है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया ये वर्डिक्ट कोई आखिरी वर्डिक्ट नहीं है। वो इस दिए डिसीजन से बिल्कुल भी होपलेस नहीं हुई है और बल्कि वो इस फैसले का जमकर विरोध करेंगी। मुफ्ती का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है जो उनके डिसीजन हम आखिरी डिसीजन मानकर बैठ जाए। She said, "We don't have to lose heart. We will continue our struggle. The Supreme Court is not God. Supreme Court's verdict is not God's verdict." महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कश्मीर की आवाम ने पिछले कई सालों में दुखों को झेला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फरमान वहाँ के लोगों के साथ हुए इनजस्टिस को इग्नोर करता हुआ दिखाई देता है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। She said, "We do not have to lose hope. The people of Jammu and Kashmir have struggled for several years in which we have suffered losses. They want us to lose hope, accept defeat and sit back at home. This will not happen." एक और जहां कश्मीर की आवाम के पक्षदार के रूप में महबूबा मुफ्ती ने लोगों को होपलेस नहीं होने की सलाह दी है और कहा है कि वो इस डिसीजन के अगेंस्ट जस्टिस के लिए फाइट करेंगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सीजीआई के साथ दूसरे बेंच मेंबर्स पर भी निशाना साधते हुए कहा, "The same Supreme Court had earlier said that Article 370 cannot be amended without recommendation of Constituent Assembly. They were also learned judges. Today some other judges passed the ruling. We cannot treat it as God's verdict." मुफ्ती की इस बात से तो ये साफ झलक रहा है कि इनडायरेक्टली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर तंज कसा है। हालांकि इससे पहले भी पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पूरे इंडिया के लिए इसे डेथ सेंटेंस कहा था। वहीं अगर दूसरे पॉलिटिकल लीडर की बात करें तो उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का नाम मुफ्ती के बाद आता हुआ दिखा, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगलियां उठाई है। उमर अब्दुल्ला के भी सुर महबूबा मुफ्ती से मिले हुए दिखाई दिए हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर अपनी डिसअपॉइंटमेंट को शो किया था और साथ ही कहा था कि वे कश्मीर की जनता के लिए अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि अपनी बेबसी को उमर अब्दुल्ला ने एक शायरी के थ्रू बयान करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था दैट दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, which meant I grieve but I do not despair. The dusk of sadness is long but it's just a dusk, that's all. कश्मीर के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले सभी अपोजिशन के लीडर ने कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को गलत ठहराया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भी आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच द्वारा दिए डिसीजन को दुर्भाग्यपूर्ण माना है। उनका कहना था दैट इट द कोर्ट वर्डिक्ट इज सैड एंड अनफॉर्चुनेट। हालांकि उन्होंने कहा कि वे भले ही नाखुश है पर इस डिसीजन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। श्रीनगर में एक रिपोर्टर को सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गुलाम नबी आजाद ने ये बात कही थी। AIMIM के असौद्दीन ओवैसी ने भी कश्मीर के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर अपना डिसैटिस्फैक्शन शो किया था। ओवैसी का मानना था कि ये डिसीजन कश्मीर के अवाकम के साथ अन्याय को दर्शाता है। जब वहाँ कश्मीर के बेहतर डिसीजन लेने का काम स्टेट असेंबली का था, तो ऐसे में डिसॉल्व असेंबली के बिहाफ पर पार्लियामेंट कैसे डिसाइड कर सकती है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। कहीं न कहीं फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर के साथ धोखा हुआ है। वहीं अपोजिशन के लीडर द्वारा इस तरह के सवालों पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी उन पर जमकर गरजते हुए दिखाई दिए हैं। पीएम मोदी ने सभी अपोजिशन के द्वारा उठाए सवालों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत अब आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती है। पीएम मोदी ने पूरी बुलंदी के साथ इस बात को रखा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि पीएम मोदी का ये लाउड एंड क्लियर मैसेज उन कश्मीर वैली के पॉलिटिकल लीडर के लिए था, जो कहीं न कहीं लोगों को बेवकूफ बना रहे पिछले 70 सालों से। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 370 का डिसीजन कश्मीर के वैली
वैली में लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। आपको बता दूं कि इससे पहले जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच अपना वर्डिक्ट सुनाया था, उसी दिन पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए ये कहा था कि वे कश्मीर के लोगों के द्वारा झेले गए पिछले 70 सालों के कष्ट को जल्दी ही दूर करने वाले हैं। पीएम मोदी ने वहां कश्मीर वैली में डेवलपमेंटल प्रोग्रेस की ओर इशारा करते हुए वहां के लोगों से उन पर भरोसा रखने की बात कही थी। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सितंबर 2024 से पहले कश्मीर वैली में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के डायरेक्शन पर काम करने को कहा है, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी को घेरते हुए कई अपोजिशन के लीडर दिखे थे। ऐसे में कहीं न कहीं ये मुद्दा सामने उछल के आता है कि कहीं ये सब पीएम मोदी के फेवर में लोगों का फेथ ना चला जाए और 2024 के इलेक्शन का परिणाम उनके फेवर में हो जाए। ऐसे में विपक्ष अपनी पूरी जोर से कोशिश कर रही है टू कीप मोदी ऑन टो ऑन कश्मीर इशू। वही खबरें उठकर ये भी आ रही है कि अपोजिशन इस डिसीजन के रिव्यू पिटीशन को लेकर जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।